आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर राजा, किसान और नगर से तकरीबन 60 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी को पता है ये किस बुक से मैं आप सभी को करवा रहा हूँ और वीडियो रेगुलर डलेंगे। थोड़ा सा ऑफलाइन में भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए समय नहीं मिल पाती है, लेकिन आपके लिए रेगुलर वीडियो डलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ेंगे। देखिए, मैंने एक चैप्टर के लगभग पिछले अगर मेरे वीडियो को देखोगे 20 से 30 क्वेश्चन करवाता था MCQ क्वेश्चन का, हद से ज़्यादा 30 या 40। तो वो सारे क्वेश्चन जब मॉडल पेपर में क्वेश्चन भिड़ गए तो यहाँ तो सोचिए 60-50 क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 100% भिड़ेंगे, इसकी गारंटी है। 40 में 40 आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये लिख कर ले लीजिए। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इससे क्वेश्चन भूलोगे नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। और उन सभी स्टूडेंट को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं दिल से, जो स्टूडेंट सही जवाब देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा वीडियो स्पीड से पढ़ूंगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, लंबा वीडियो नहीं हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड पढ़ूंगा। तो इसका उत्तर होगा गुड़ पुरुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौशल की राजधानी कहाँ पर है, ये आपको बताना है कहाँ पर थी कौशल की राजधानी। तो इसका उत्तर होगा श्रीवास्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, मथुरा किसकी राजधानी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताइए किसका होगा। तो यहाँ पर उत्तर भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इसका होगा सुरसेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, विमान मतलब ऊपरी भाग को ही बोला जाएगा ना। विमान मतलब होता क्या, जो विमान उड़ते हैं ऊपर वाले भाग में। तो यानी इसका उत्तर होगा गर्भगृह के ऊपर की आकृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई। तो इसका उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है, यह आपको बताना है। खरोष्टी, अरामाइक या फिर यूनानी या ब्राह्मी। तो सिंपल इसका उत्तर है ब्राह्मी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो टोटल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, अगर जिन्हें आता है 5 पहाड़ियों के नाम तो आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, याद रहेगा आपको हमेशा के लिए, जब तक एग्जाम हो जाएगा नहीं आपका। आगे देखिए 9th नंबर, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर आंसर गलत है ये आपका। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा उदयन। किसने किया था, उदयन ने। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से राजतंत्र थे। टोटल 16 महाजनपद थे, तो उनमें से राजतंत्र कौन कौन से थे। तो यहाँ पर है अंग, मगध, वत्स और वज्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। तो इसे किन्होंने बनाया था, बिम्बसार द्वारा या अजातशत्रु द्वारा या फिर उदयभद्र द्वारा या फिर मुंडक द्वारा। यहाँ भी आंसर गलत है, यहाँ ऑप्शन क्या होगा, उदयन द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था उसी के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, आंसर गलत है। 12 नंबर देखिए, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रभावती गुप्त। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त से। आगे देखिए 14 नंबर 16 महान जनपदों का उदय हुआ। जो 16 महाजनपद थे उसका उदय किस युग में हुआ था, यह आपको बताना है। मौर्य युग में, गुप्त युग में या बुद्ध युग में या फिर ऋग्वैदिक युग में। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, बुद्ध युग में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तो बताना है जो गांधार थी वो महाजनपद में कौन से महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका उत्तर होगा तक्षशिला। कौन से महाजनपद की, तक्षशिला महाजनपद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महाजनपदों में मूल बस्तियों की इकाई थी। तो वो गांव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गुप्तों के काल में
कौन चीनी यात्री भारत आया, या फिर इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है भारत की यात्रा करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका उत्तर क्या होगा, फायान। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन में। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की जो राजधानी थी वो थी आपका पाटलिपुत्र। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अशोक किस वंश का शासक था, ये आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है, मौर्य वंश का, है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट 21 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, पतंजलि, वानभट्ट, हरिसेन या कालिदास, इसका उत्तर होगा हरिसेन। आगे देखिए 22 नंबर, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, अशोक के 10वें अभिलेख से या फिर 11वें अभिलेख से या 12वें अभिलेख से या 13वें, तो इसका उत्तर होगा 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध का ये आपका विजय का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट 23 नंबर, उत्तरी पश्चिमी भारत से भारत अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया, तो बताना कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, आर्मेयी लिपि या इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा पहला खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो भारतीय इतिहास काल में कौन सा काल ऐसा है जिसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल, तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते नेक्स्ट 25 नंबर, कौटिल्य की कृति क्या है, तो वो अर्थशास्त्र है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पर है आपका समुद्रगुप्त से, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, मौर्य जो शासक थे उनका वर्णन किस पुराण में है, तो विष्णु पुराण में है। 28 नंबर देखते हैं क्या आपका, मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, पहला शासक कौन था या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये सारे क्वेश्चन एक ही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट कौन था, तो ये आपको बताना है, तो तीसरा अशोक था, ठीक है, दूसरा बिंदुसार था, पहला आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, सीधा बात है, महाजनपद अगर कुल पूछा जाएगा तो सीधा आंसर देना है 16 महाजनपद थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था, अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार, तृतीय कौन था, अशोक, और पहला चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी, बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है 298 ईसा पूर्व या फिर 299 या 297, तो अप्रोक्स माना गया है 300 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, धम्म लिपि क्या थी, तो धम्म एक ब्राह्मी है, ठीक है, जो धम्म लिपि है वो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर, अष्ट अध्यायी की रचना किसने की, तो इसका उत्तर होगा महर्षि पाणिनि ने, ठीक है, इसका नाम है, महर्षि थे वो और इन्होंने ही रचना की थी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, तो इसका उत्तर होगा रुद्र दमन ने। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शक संवत का आरंभ किसने किया, कनिष्क ने, गोंदो फर्निस ने या रुद्र दमन ने या फिर मिनाडर ने, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कनिष्क ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के यानी स्वर्ण सिक्के जारी किए, इसका आंसर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से देते हैं और अलग अलग टीचर भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो इसका सटीक आंसर होगा हिंद यूनानी, ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में, हिंद यूनानी या फिर इंडो ग्रीक, दोनों एक ही नाम है, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है, दोनों एक ही नाम है, तो यही यानी इन्होंने ही पहले सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में, इसके बाद कुषाणों ने जारी किए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट 38 नंबर, सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मुद्रित हैं, तो सीधा आंसर है इसका ब्राह्मी और खरोष्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको भले ही लग रहा होगा 10-20 मिनट का 30 मिनट का वीडियो, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री कौन था, मौर्य काल के समय जो बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री था वो कौन था, आप सभी को पता होगा मेगास्थनीज। आगे देखिए यहाँ पर 40 नंबर, गुप्त काल का विवरण किस पुराण से प्राप्त होता है, गुप्त काल का जो विवरण है वो किस पुराण से प्राप्त होता है, तो वो है आपका वायु पुराण।
आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में समाज जो है वो कितने श्रेणियों में बटी हुई थी? तो टोटल 4 श्रेणियों में बटी हुई थी। बहुत ही सिंपल है, कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखना है कौन कौन श्रेणी के थे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक खाली जगह कौन थे? ये आपको बताना है, तो इसका उत्तर होगा सीमुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? सबसे लास्ट जो शासक थे वो कौन थे मौर्य वंश के? तो वो थे आपके बृहदत्त। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा पर्ण। ठीक है, बहुत ही प्रचलित था मौर्य साम्राज्य में। आगे बढ़ते नेक्स्ट 45, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस जो लेखक है वो निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर होगा विशाखा दत्त। आगे देखते हैं 46 नंबर, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए अगर आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में या डिटेल से, तो बिंदुसार है, ये द्वितीय थे, अशोक तृतीय थे मौर्य साम्राज्य के, और ये प्रथम थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये अजातशत्रु ये नहीं थे, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा अजातशत्रु जो मौर्य साम्राज्य के वंश नहीं थे, यानी वंशज शासक करने वाले नहीं थे। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत ही सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए प्रिंट यहाँ पर मिट चुका है, तो इसका उत्तर क्या होगा, मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है? या फिर मेघदूत, तो इसका उत्तर होगा कालिदास। आगे देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? बहुत सिंपल है, स्तंभ जहाँ अगर दिखे आपको सीधा अशोक मार के घर आ जाना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा अशोक। आगे देखते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व का, ध्यान से देखिए, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो गलत लिखा हुआ था, तो इसका उत्तर होगा वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नांकित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने शुरू किया था? मौर्य ने, कुषाण ने, या गुप्त ने, या फिर सातवाहन ने? तो इसका उत्तर होगा सातवाहन ने। 52 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था वेनसांग। आगे देखिए 53 नंबर, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 55 नंबर, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता जो वर्ड था उससे क्या मतलब निकलता था? तो सीता का मतलब होता था टैक्स से रिलेटेड, टैक्स समझते हो ना, जो टैक्स पे किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट 56 नंबर, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? जो मौर्य साम्राज्य थे उसके सबसे प्रथम शासक कौन थे? ये देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार, तो यहाँ पर 3 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो भी वंश के संस्थापक जो होते हैं उसे पुष्प के द्वारा क्या किया जाता है? उसका अभिवादन किया जाता है फूलों से, पुष्प से, तो उसी को बोला जाता है उस वंश का संस्थापन या उसका स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर क्या होगा, पुष्पमित्र। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्रिक आप यूज कर सकते हो। 58 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन यानी प्राचीन काल में जो मुद्रा प्रचलित थी उस मुद्रा को किस किस नाम से जाना जाता है? आहत सिक्के भी बोले जाते थे, पंचमार्क सिक्के भी बोले जाते थे। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों, यानी 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शन दोनों। 59 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बुद्ध चरित के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर होगा अश्वघोष। आगे देखते हैं नेक्स्ट 60 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि आपका निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? आगे देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। एनसीईआरटी से आप लोग ढूंढ के बताइएगा, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव जो भी है वहाँ पर शेयर कीजिए, धड़ाधड़ से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छे मार्क्स से पास होने का मौका मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।